अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद हमाद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल हब। आज की वीडियो में हम टुकाना और टुकाना डीएस सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे। बेसिकली इनमें सेम फार्मूला यूज़ होता है, यानी सिफिक्ज़ैम ट्राईहाइड्रेट दोनों में यूज़ होता है, लेकिन इनमें जो मेन डिफरेंस है वो मिकदार का है। यानी टुकाना में जो सिफिक्ज़ैम ट्राईहाइड्रेट की मिकदार है वो 100 mg है पर ml, यानी एक चाय का चम्मच देंगे तो उसमें 100 mg जो है वो सिफिक्ज़ैम ट्राईहाइड्रेट होगा। इसी तरह जो टुकाना डीएस है उसमें इसकी मिकदार जो होती है सिफिक्ज़ैम ट्राईहाइड्रेट की वो डबल होती है, यानी अगर एक चाय का चम्मच देंगे आप तो उसमें उसकी मिकदार जो होगी वो 200 mg होगी। इसी तरह इनकी जो अगर डोज़ की बात करें तो डोज़ में भी इनके ऐसे डिफरेंस होता है, यानी अगर अब आप टुकाना का सिरप दे रहे हैं बच्चे को, तो अगर बच्चे की एज जो है वो 1 से 4 साल है तो उसे आप टुकाना का आधा चाय का चम्मच देंगे और टुकाना डीएस का पूरा चाय का चम्मच देंगे। इसी तरह अगर बच्चे की एज जो है वो 5 से 9 साल है तो आप टुकाना का जो सिरप देंगे वो आप देंगे 2 टीस्पून देंगे दिन में एक दफ़ा, और जो दूसरा टुकाना डीएस उसका आप 1 टीस्पून देंगे दिन में एक दफ़ा। इसी तरह इनकी जो यूजेस की अगर हम बात करें तो यूजेस में ये बिल्कुल सेम है, यानी इनमें फार्मूला भी सेम है, सिर्फ मिकदार का डिफरेंस है। तो ये बिल्कुल सेम हम यूज़ कर सकते हैं, यानी एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन बच्चों में हो तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी यूटीआई का इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जिसे हम पेशाब की नाली का इन्फेक्शन भी कहते हैं, इसमें गुर्दों का इन्फेक्शन आ जाता है, मिसाने का इन्फेक्शन आ जाता है। इसके अलावा बच्चों की स्किन के इन्फेक्शन आ जाते हैं, यानी अगर कोई बच्चों की स्किन में दाने वगैरह हैं या इसके अलावा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है स्किन का तो उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम स्टमक का इन्फेक्शन यानी मैदे का और जो आंत है उसमें कोई इन्फेक्शन हो जाए, कोई सोजिश हो जाए बच्चों में, तो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन में भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो खुराक की नाली है उसका इन्फेक्शन हो तो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें टॉन्सिलाइटिस हो गया, यानी गले का जो इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा साइनोसाइटिस जो नाक का इन्फेक्शन होता है। इसके अलावा फेफड़ों में अगर इन्फेक्शन हो गया उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर सांस की नाली जिसे हम ट्रैकिया कहते हैं उसका इन्फेक्शन हो गया तो उसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो अमूमी तौर पे बच्चों में देखा जाता है उनमें चेस्ट इन्फेक्शन होता है, यानी छाती का इन्फेक्शन होता है, तो जैसे सर्दी की वजह से हो सकता है तो इसमें भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं।